एक समय की बात है जब संतोष माता की चौकी सजा रही होती है। उसके बाद वो मनीष को पूजा करने के लिए बुलाती है। अजी, मैंने चौकी लगा ली है, अब जल्दी से आकर पूजा कर लो। देख नहीं रहा, मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं तुम्हारी माता के लिए। इतना बोलकर मनीष वहाँ से चला जाता है और संतोष बेचारी बड़ी दुखी हो जाती है। वो माता के आगे हाथ जोड़कर रोने लगती है। हे माँ, मेरे पति को माफ करना। पता नहीं है इतना कड़वा क्यों बोलते हैं। माँ, मेरे पति को सद्बुद्धि दो और उन्हें विश्वास दिलाओ कि आप सच में हो। संतोष माता से प्रार्थना करके अपना सात्विक भोजन बनाने चली जाती है। शाम को जब मनीष घर आता है तो मनीष बाहर से चिकन मोमोज लेकर आता है और प्लेट में निकालकर बैठ जाता है। जैसे ही संतोष वो चिकन मोमोज देखती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। हे भगवान, ये तुमने क्या किया? नवरात्रों के दिनों में घर में मांस लेकर आ गए। हाँ, तो अब क्या अपने मुंह पर लगाम लगा लूं? हद है तुम्हारी भी। हे माता रानी, आप कुछ करो, मैं अपने घर में मांस नहीं देख सकती। तभी मंदिर में एक रोशनी चमकती है और जैसे ही मनीष वो चिकन मोमोज खाने लगता है, तभी उसके पास एक फोन आता है। फोन पर कोई उसे बोलता है कि उसकी गाड़ी ट्रक से ठुक गई है। ये सुनकर मनीष भागता हुआ जाता है। जब मनीष अपनी गाड़ी देखने पहुंचता है तो उसकी गाड़ी सही सलामत खड़ी होती है। ये क्या? मेरी गाड़ी तो एकदम ठीक है। आखिर वो फोन करके किसने मुझे झूठ बोला? मनीष घर वापस आता है तो देखता है घर के बाहर बैठकर एक कुत्ता उसके लाए चिकन मोमोज खा रहा है। अबे तेरी, मेरे सारे मोमोज खा गया। मनीष अंदर जाकर अपनी पत्नी पे गुस्सा करने लगता है। देख नहीं सकती थी, वो कुत्ता सारे मोमोज ले गया। जी, मैं तो पूजा कर रही थी, मुझे नहीं पता कब कुत्ता आया और आपके मोमोज ले गया। क्या बनाया है अब तुमने? जी, कुट्टू के आटे की पूरी और साबूदाने की खीर। ठीक है, वही दे दो लेकर। मनीष जब पूरी और खीर खाता है तो उसे बड़ी स्वाद लगती है। वो अच्छे से पेट भरकर खाता है और चैन से सो जाता है। अगले दिन जब मनीष नहा धोकर आता है तो सामने फूल वाला दरवाजे पर खड़ा होता है। भाई साहब, ये आपके फूल। ये संतोष कहाँ गई? लगता है मंदिर गई है। मनीष उस फूल वाले से फूलों की माला लेता है, पर उसे कहीं रखने की जगह नहीं मिलती तो वो माला माता के ऊपर ही चढ़ा देता है। मेरी बीवी तुम्हारी इतनी पूजा करती है, इतना वक्त बर्बाद करती है तुम पर, और इतने पैसे भी, व्रत अलग से। कितनी बड़ी पागल है वो। उसको आखिर तुम दे क्या रही हो इसके बदले? कुछ भी तो नहीं। इससे अच्छा तो मैं हूँ जो तुमको ना मानता और ना पूजता। मनीष को फिर एकदम से अपना काम याद आता है। अरे, आज तो एक पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत का काम शुरू होने वाला है, मुझे जल्दी जाना होगा। मनीष घर से निकल ही रहा होता है कि पड़ोस में रहने वाली 5 साल की मुन्नी उसके घर आती है और सोफे पर बैठ जाती है। मुझे बहुत भूख लगी है अंकल, कुछ खाने को दो ना। अरे, पर तुम्हारे पापा मम्मी कहाँ हैं? तुम अपने घर जाकर क्यों नहीं खाती? दोनों बाजार गए हैं और मुझे घर में अकेला छोड़ गए। अरे, पर मुझे तो काम से निकलना था। अंकल जल्दी दो ना, बहुत भूख लगी है। अच्छा, ठीक है, देता हूँ। मनीष रसोई में जाकर देखता है तो संतोष ने कन्याओं के लिए हलवा पूरी और छोले बनाकर रखे होते हैं। मनीष एक प्लेट में लगाकर मुन्नी को लाकर देता है। दिखता नहीं कितनी छोटी हूँ मैं, अपने हाथों से नहीं खा सकती, अपने हाथों से खिलाओ। क्या लड़की है ये? मनीष अपने हाथों से मुन्नी को हलवा पूरी और छोले खिलाने लगता है। इतने में बाहर से पूजा की थाली लिए वहाँ संतोष आ जाती है और जो वो देखती है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सामने माँ साक्षात बैठी होती हैं और मनीष के हाथों से भोग ग्रहण कर रही होती हैं। माँ! क्या? एक ही पल में अब ना वहाँ माँ होती हैं और ना मुन्नी। अरे, अभी तो यहाँ मुन्नी बैठी थी, कहाँ चली गई? वो मुन्नी नहीं, साक्षात माँ थी। ये क्या बेकार की बात कर रही हो? मुन्नी थी और घर चली गई होगी। मनीष घर के बाहर निकल जाता है और सामने से मुन्नी के पापा और मम्मी आ रहे होते हैं। अरे भाई, तुमको मुन्नी को ऐसे घर पर अकेला नहीं छोड़कर जाना चाहिए। बेचारी कितनी भूखी थी वो। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? मुन्नी तो अपनी बुआ के घर 1 हफ्ते से गई है और छुट्टियों के बाद आएगी। तो वो कौन थी? माँ? मनीष अपने मन को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे ही वो बिल्डिंग पर पहुंचता है, बिल्डिंग मलबा बन चुकी होती है। अच्छा हुआ साहब जी आप लेट आए। अगर जरा सा पहले आए होते तो आपके साथ हम सब भी इसके नीचे दबकर मर चुके होते।
मनीष उसी वक्त अपने हाथ जोड़ लेता है और घर भागता है। घर जाकर वो माता की चौकी के सामने बैठ जाता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं सब समझ गया। आज आपने मुझे एहसास करवा ही दिया कि आप सच में हो। उस दिन से मनीष और संतोष दोनों ही हमेशा साथ में पूजा करते हैं।